अदाकारा मीरा के घर से लाखों रुपए मालियत की कीमती घड़ी की चोरी का ड्रॉप सीन हो गया। मुलाजमा बेचारी मुफ्त में पिट गई, घड़ी घर से ही मिल गई। मीरा के भाई एहसन के मुताबिक वो रात गए, शूटिंग के बाद वापस आए तो यू ब्लॉक डिफेंस में वाक़ उनके घर में मीरा के बेडरूम से 1000 बरतानवी पाउंड और 20 लाख रुपए मालियत की कीमती घड़ी गायब थी। एहसन ने बताया कि मीरा के पर्सनल सेक्रेटरी यूसुफ और बाकी मुलाजमीन से वो अपने तौर पर पूछगिछ कर रहे हैं, जिसके बाद मुकदमे के इंतराज के लिए थाना डिफेंस ही में दरख्वास्त दी जाएगी। जबकि मीरा के वालिद का कहना था कि मंगनी के बाद पूरा घर बिखरा पड़ा था, चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। मीरा खुद इस मामले में खामोश रहीं। ताहम ज़रा के मुताबिक एक मुलाजमा को चोरी के शुबे में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुलाजमा पिट गई, मीडिया पे शोर मच गया और बिलाखिर घड़ी घर के अंदर ही मिल गई। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 2 रोज़ा किताब मेले का आगाज हो गया है। तिब के तलबा और असातिज़ा किताबों में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। देखते हैं अख्तर हयात की ये रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम लाइब्रेरी के अहाते में किताबों के स्टॉल्स पर तिब, साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तारीख, मजहब, उर्दू, अंग्रेजी लिटरेचर पर मुश्तमिल किताबें रखी गई हैं। किताब मेले में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जवेद अकरम, फातिमा जिन्ना कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रक्षंदा रहमान, जिन्ना अस्पताल के एमएस डॉक्टर अफजल शाहीन और अताउल हक कासमी समेत कॉलेज के सैकड़ों तलबा और तालिबात और डॉक्टर असातिज़ा शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो कि हम लोग बाहर से कुछ लोग परचेज नहीं कर सकते, वो यहाँ पे अच्छे रिजनेबल प्राइजेस में मिल जाती हैं। लाहौर के जो मशहूर मेडिकल बुक्स रखने वाले डीलर्स हैं, उनको यहाँ बुला के हम बुक फेयर का एहतमाम करते हैं, जिसमें तमाम मेडिकल बुक्स, इसके अलावा कुछ लिटरेचर की किताबों का भी एहतमाम करते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है हमेशा होनी चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि वो तलबा में शौक़ मुताला के फ़रोग़ के लिए हर साल किताबों की नुमाइश मुनक्किद करते हैं। मेले में सिर्फ तिब से मुतल्लिक ही नहीं, इल्म व अदब, तारीख की किताबें भी रखी गई हैं ताकि पढ़ने वाले अच्छे इंसान बन सकें। एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है। बुक्स की जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। प्राइसेस काफ़ी थोड़ी सी हाई हैं, जो मतलब पेशेंट्स या जो डॉक्टर्स के जो कुव्वत खरीद से थोड़ी सी ज़्यादा है। क्वाइट हेल्दी बट एक्सपेंसिव एक्टिविटी, तो हमारे लिए बेहतर है। बुक फेयर लगा है, अच्छी रिसर्चेज और न्यू डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमें जल्दी पता चलेगा। हर तरह की बुक्स हैं हमारे पास, मेडिकल बुक्स हैं, वी आल्सो हैव सम नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स जो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, नॉवेल्स में काफ़ी ले रहे हैं। इवन उर्दू नॉवेल्स भी हैं बहुत अच्छे राइटर्स के। किताब मेले में आने वाले तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद दीनी और तसव्वुफ की किताबों में दिलचस्पी लेती देखी गई, जो इस बात का सबूत है कि नई नस्ल को मजहब से दूरी के तानों में हकीकत दिखाई नहीं देती। कैमरामैन वाजिद खान के साथ अख्तर हयात, सिटी 42, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तहरीक इंसाफ विमेन विंग UC 109 की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस रूह परवर महफिल के बारे में देखते हैं इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट। क्रीम ब्लॉक में वाक़ सिटी मैरिज हॉल में तहरीक इंसाफ विमेन विंग की तरफ से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें विमेन विंग लाहौर की सदर सादिया सुहेल, मिसेस किश्वर, नाहिद तनवीर, शाहीना कौसर, मिसेस रोबीना और गजाला कौसर समेत अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की ओहदेदारों और खवातीन ने शिरकत की। UC 109 की एग्जेक्टिव मेंबर हमीदा जावेद खोखर ने हमदे बारी ताला पेश करके महफिल मिलाद का आगाज किया। गली गली है, डाली डाली, कली कली है, वासिब हर कलो सहर है। या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह। हमदे बारी ताला के बाद निगहबानों और दीगर खवातीन ने बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। खुशियाँ मनाते हैं वही घर को सजाते हैं वही, उन पर करम हो खुदाया खुदाया, आका का मीलाद आया, आका का मीलाद आया। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम पेश किया गया और मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ कराई गई। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42, अल्लामा इकबाल टाउन।
کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں، آپ جان سکیں گے سٹی سپورٹ۔ سائیکل پر دنیا کا تن تنہا دورہ کرنے والی برطانوی باہمت خاتون سائیکلسٹ ایملی چیپل لاہور پہنچ گئیں۔ ایملی چیپل گزشتہ سال 1 دسمبر کو برطانیہ سے روانہ ہوئی تھیں۔ وہ ترکی کے راستے ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچی ہیں۔ ایملی لاہور میں 2 روز قیام کے بعد چین کے لیے روانہ ہوں گی، جس کے بعد مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے ایملی تقریباً 4 سال میں واپس برطانیہ پہنچیں گی۔ لاہور آمد پر ایملی کا کہنا تھا کہ ورلڈ ٹور کا مقصد دنیا میں امن کا پیغام عام کرنا ہے۔ لاہور کے حوالے سے برطانوی سائیکلسٹ نے بتایا کہ انہیں یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے، لاہور یہ بہت مہمان نواز ہیں۔ ایملی کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک کے شہریوں کو یہاں بلا خوف و خطر آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کمزور نہیں ہوتی اور اگر ان میں جذبہ ہو تو وہ ہر کام کر سکتی ہیں۔ In Pakistan, I'm so happy. Ever since I got here, my first night here, I was put up in the custom house at the border. They gave me wonderful food and wonderful hospitality, and everywhere ever since it's been the same. I think people here must be the friendliest people in the world. بلیٹن میں شامل کی جائیں گی کچھ مزید اہم خبریں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں چور الیکٹرانکس کی دکان سے 8 لاکھ روپے مالیت کی بیٹریاں لے اڑے۔ اکبر چوک میں فروخ علی نامی شخص کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، جہاں وہ UPS بنانے کے ساتھ بیٹریاں فروخت کرتا ہے۔ فروخ علی کے مطابق منگل کے روز جب وہ دکان پر آیا تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سارا سامان غائب تھا۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ متاثرہ دکاندار کے مطابق چور دکان سے 8 لاکھ روپے مالیت کی 200 بیٹریاں لے گئے ہیں۔ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی عدالت میں۔ ہائی کورٹ نے بادامی باغ بس سٹینڈ کی منتقلی کے خلاف دائر درخواست پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ جسٹس خالد محمود خان کی عدالت میں درخواست گزار طارق محمود اور دیگر ٹرانسپورٹروں کی جانب سے سعید الظفر ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ بادامی باغ بس سٹینڈ 1962 میں قائم ہے۔ 282 کنال کے رقبے پر قائم اس بس سٹینڈ سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ درخواست گزار کے مطابق لاری اڈا دوسری جگہ منتقل ہونے سے ٹرانسپورٹروں کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ لاری اڈا منتقل کرنے کے حوالے سے حکومت نے کوئی تحریری نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ عدالت میں حکومت کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ بادامی باغ بس سٹینڈ کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ حکومتی پالیسی کا حصہ ہے۔ شہر میں قائم بس اڈوں کو ٹھوکر نیاز بیگ، فیروز پور روڈ گجمتا اور جیری روڈ پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ آلودگی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے تاحکم ثانی بادامی باغ بس سٹینڈ کسی دوسری جگہ منتقل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اس بارے میں جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ سینئر سول جج کی عدالت میں سبززار کی صفیہ بی بی نے PIC ایشو پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ سبززار کی رہائشی صفیہ بی بی نے تنویر بٹ ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر دعوے میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ دل کی مریضہ ہے اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی مفت دوائی کھانے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے سریا عظیم ہسپتال میں اسپیشلسٹ کو چیک کرایا تو ڈاکٹر نے PIC کی تمام دوائیاں کھانے سے منع کر دیا۔ اسی دوران حکومت پنجاب کا ایک نمائندہ ان کے گھر آیا اور PIC کی دوائیاں ان سے واپس لے لی گئیں۔ درخواست گزار کے مطابق PIC کی مفت دوائی کی وجہ سے اس کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور اس میں حکومت پنجاب سمیت متعلقہ حکام غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کو حکومت پنجاب سے 1 کروڑ روپے ہرجانہ دلوایا جائے۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم۔ LDA ماڈل گرلز ہائی اسکول علامہ اقبال ٹاؤن کے زیر تمام بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں درے نایاب اس رپورٹ میں۔
LDA मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल इलामा इकबाल टाउन में पोजीशन होल्डर तालबात के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में DG LDA अब्दुल जब्बार शाहीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन खालिद परवेज, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर फवाद आमिर, डायरेक्टर एजुकेशन असद अमीर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन शमा अली, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, स्कूल की प्रिंसिपल नसरीन तारिक, असातिज़ा, तालबात और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालबात ने डेंगी आगाही से मुतल्लिक खसूसी टैबलो भी पेश किया जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। DG LDA अब्दुल जब्बार शाहीन का कहना था कि LDA के स्कूल आला तालीम की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। LDA स्कूल के लिए बहुत बड़ी आनर है और इससे ये साबित होता है कि जो LDA के महकमा तालीम से वाबस्ता अफसरान हैं और टीचर्स और उनकी जो स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी जांफशानी से तनदेही से काम कर रहे हैं और हर साल कोई ना कोई पोजीशन ये लेते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है और हमें उनकी टीचर्स की और उनके जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। अब्दुल जब्बार शाहीन ने मैट्रिक के इम्तिहानात में पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली LDA स्कूल की तालिबा सुमन हबीब को शील्ड, मेडल और 50,000 रुपए नकद इनाम दिया। मेहमान खुसूसी ने बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर महानूर को 15,000 रुपए जबकि निमरा शहजाद को 10,000 रुपए कैश और एजाजी शील्ड से नवाजा। पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली सुमन हबीब का कहना है कि उनकी कामयाबी असातिज़ा की तवज्जो और मेहनत का नतीजा है। ऐसा होना भी चाहिए, बच्चों के लिए अप्रिसिएशन होती है और इसको देख के दूसरे बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। DG LDA ने इस मौका पर यह खुशखबरी भी सुनाई कि मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल इलामा इकबाल टाउन में जदीद कंप्यूटर लैब की तामीर 2 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ दुरै नायाब, सिटी 42। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी बिजनेस में। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। हमारे साथ रहिए।